अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं LMTV और मैं हूं आयशा खान। लेसन इन मिनट्स में आज की शख्सियत एपिसोड में मैं आपसे मिलवा रही हूं। वो कौन हैं, क्या हैं और वो उनके बारे में क्या क्या आपको बताना चाहती हूं, वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन उन्हीं की ज़ुबानी। तो आइए देर नहीं करते और चलते हैं अपनी आज की शख्सियत की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैंने सोचा कि आज आपके पास जाया जाए और आपसे आप ही की ज़ुबानी जाना जाए। सही, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई और आप आई यहाँ पे। बहुत तो ये आपने बहुत ऑनर दी मुझे। तो फिर स्टार्ट करें हम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नाम बताएं, तालीम बताएं। नाम मेरा बुशरा मुर्तज़ा मलिक है। अच्छा। लेकिन शादी के बाद बुशरा मुजाहिद, मियाँ जी का नाम मुजाहिद है, तो वो भी कभी कभी लगा लेती हूँ। तो कभी कभी ज़्यादातर मैं बुशरा मुर्तज़ा ही लिखती हूँ। अच्छा। वालिद साहब के साथ नाम लगा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तालीम मेरी, मैं PhD कर रही हूँ इंशाल्लाह इसी, तो विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और बहन भाइयों में कितना, कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। तीसरी बहन हूँ मेरे, माशाल्लाह हम 4 बहनें और 4 भाई। किसके ज्यादा लाडले थे? अम्मी की? लाड वाला लफ्ज ही नहीं था हमारे, जो अब जब हम बच्चे थे। लाड तो दूर की बात, टीवी देखने की भी इजाजत नहीं होती थी। अब्बा जरा फिर भी प्यार से कभी हमें ओके कर देते थे, लाड वो ले भी लेते थे। अम्मा हुजूर ना जो कह दिया वही करना है। ये मैडम टीचर तो मैं तब से थी जब मैं 2-3 साल की थी। अच्छा। ठीक से बोलना भी नहीं आता था, तो मेरे पहले स्टूडेंट घर के सारे घी के डब्बे होते थे, उनकी लाइन बना के रखी होती थी। और खुद मैं उनकी टीचर बन के बैठी होती थी। मुझे ये शौक इस तरह हुआ कि जो हमारी नर्सरी की टीचर थी ना, बहुत प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत खातून थी और बड़े प्यार से पढ़ाती थी। बस घर आके मैंने वैसे ही सारा दिन उन्हीं की नकल करना, 2 अम्मा के दुपट्टों को गिरा लगा के छोटी सी साड़ी बना के वो पहन के बैठ जाना। यानी ये शुरू से ही बड़ी बनी बनाई सवाल टीचर। मेरा बीच में रह गया कि कब पता चला कब ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है। ये शुरू से तय था कि टीचर ही बनना है। मेरे वालिद साहब मुझे छोटे बचपन में बुशरा बाजी कहते थे। वो बच्चों वाली कोई बात ही नहीं थी। वो कहते थे ये हमारी बाजी है। मेरा जबकि तीसरा नंबर था, लेकिन वो घर में मैं हर काम में आगे आगे होती थी। शायद वो मेरा ख्याल है कैप्रिकॉर्न होने की वजह से। तो टीवी पे अपने बाबा जान को देखती थी तो अच्छा लगता होगा। अच्छा क्या भाई, बड़ा फख्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। अब भी हम, सच्ची बात है, वालिद साहब को जब याद करते हैं, उनकी एक एक चीज़ पे हमें बड़ा, वैसा मर्द मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में जैसे मेरे वालिद साहब थे। बहुत प्यार करने वाले, बेहतरीन बेटा मैंने उन्हें देखा, बेहतरीन बाप, बेहतरीन भाई। और वालिद तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात थी, बहुत प्यार करने वाले। और मैंने ये देखा है, मतलब आम लोगों से ना, आम मर्दों से, ख़ासतौर पे आम मौलवियों से बड़े हटके थे। वो औरतों की इज़्ज़त करते थे दिल से, और उन्होंने अपनी माँ की इतनी इज़्ज़त की और मेरी वालदा की उन्होंने इतनी इज़्ज़त की। दुनिया में जहाँ पर गए उनको साथ लेकर गए। और हमें, मेरे जो जहन में एक मर्द का कॉन्सेप्ट है, वो अपने वालिद की वजह से बड़ा खूबसूरत है। ये तो बाद में ऐसा ऐसा बिगड़ता गया थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो मेरे जहन में था कि भाई शौहर इतना प्यार करने वाला होता है, वालिद ऐसे होते हैं, तो बड़ा एक अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है, अच्छा है। अच्छा, फिर तो कभी उकताई भी नहीं होंगी इस प्रोफेशन से? ना, एक पैशन है मेरा, तो सच्ची बात है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि इसको बेहतर कैसे करें। मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे, अब तो मैं तकरीबन गुज़श्ता मेरे ख्याल 9 साल हो गए, 10वां साल शुरू है, मैं प्रिंसिपल बनी हूँ। पहले मैं एज यहाँ पर जूनियर टीचर आई थी। 1992 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, और इसी ही अदारे से। तो उसमें छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद फिर मैंने इधर लेक्चरशिप में आ गई, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। उसके बाद फिर तकरीबन कोई 20 साल काम करने के बाद मैं ये इस तरफ आई, प्रिंसिपलशिप की तरफ। तो अब ये है कि मैं जब अपने बच्चों को, सबसे पहले अपने टीचर्स को ये कहती हूँ, क्लास लेने से पहले इनको 1 मिनट
اپنے والدین کے احترام، بڑوں کے احترام کے بارے میں بتائیں واہ. کہ نئی نسل میں یہ کمی محسوس کرتی ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. تو وہ والدین میرے پاس تھینکس کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں آ کے ہمارے بچوں میں اخلاقیات بہت بہتر ہو گئی ہیں. یہ وہ بچے، اب ہماری بچیاں سونے سے پہلے 1 منٹ 2 منٹ ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں دبا کے پھر جاتی ہیں. وہ کبھی تھا ہی نہیں. یہ وہ بچیاں تھیں کہ ترکی بترکی جواب دیتی تھیں. تو وہ اس قدر بہتر ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ آپ کا تھینکس کہنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا ان سب ٹیچرز کا کریں جنہوں نے ان کو اس طرح بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا آرڈر ہے یہ، لیکن کرنے والی یہ سب بھی ہیں. بالکل. تو بچپن کی کوئی یاد ایسی، کوئی واقعہ، ڈھیر واقعات جو آپ کو نہ بھولتا ہو اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو؟ نہیں، واقعات تو بہت ڈھیر سارے ہیں، بچپن کے بھی جوانی کے بھی. اصل میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، بڑا ان کی بہترین انسان تھے، اور وہی ساری مجھ میں تو بہت زیادہ ہے. تو میری جو مجھ سے پہلے پرنسپل تھی وہ مجھے کہتی ہیں تم سارا دن لطیفے سناتی ہو، ہنساتی ہو، تو یہ 100% رزلٹ کیسے آ گیا؟ تو یہ میں نے ان سے کہا لطیفے بھی ضروری ہیں لیکن پڑھائی بھی ضروری ہے. تو میں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے پڑھاتی ہوں اور ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے. اور میرے دوست وہ ہوتے ہیں جو سب سے نالائق بچے ہوتے ہیں، میں ان کو بٹھا لیتی ہوں اپنے پاس. بھائی بچوں وجہ کیا ہے، یاد کیوں نہیں ہوا مجھے بتائیں. یاد کرا کے اٹھاتی تھی. اور یہ چیز جو ہے نا میرے بچوں کو انہوں نے بہت اوپر لے کے گئے ہیں. اور 100% آپ کے بچوں کا نہیں، میں نے آپ میرے بچے، میرے اسٹوڈنٹ اور میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے اپنے بچوں کے بچپن. اچھا. اسکول میں ایک دفعہ ایسا ہو جو بچپن کا صحیح والا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے نا گھر کے 4تھے نمبر پر ایک بابا جی تھے. اچھا. وہ چنے بیچتے تھے. تو بڑے غریب سے تھے. جب پاکستان ہندوستان بنا تو ان کے بچے اس میں مار دیے انہوں نے. دونوں میاں بیوی رو رو کے اندھے ہو گئے تھے. تو میں جب گزرتی تھی انہوں نے مجھے ساری بات بتائی، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو. ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے. ہم یہ کرتے تھے اپنا لنچ باکس ان کو دے جاتے تھے، اور روزانہ مطلب یہ کہ اپنا لنچ باکس میں ان کو دے جاتی تھی. ہوا یوں کہ مجھے بخار ہو گیا. 4-5 دن میں نہیں گئی اسکول. وہ روز انتظار کریں میرا. تو وہ انہوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے میرے گھر پہنچ گئے اور میرے ابا سے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی یہاں سے گزرتی تھی تو کیا ہوا، کہاں کیوں نہیں جا رہی؟ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے، اس کو بخار ہے. تو بابا جی نے بتایا ابو کو کہ وہ مجھے اپنا لنچ باکس دے جاتی تھی. تو ابو نے سنا تو بڑے مطلب ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں. وہ تب سے میرے والد صاحب نے ان کو راشن دینا شروع کیا. میں نے کہا بیٹے آپ اپنا لنچ باکس ان کو دے آتی تھی بابا جی، تو آپ کیا کھاتی تھی؟ میں نے کہا مجھے تھوڑی سی بھوک لگتی تھی تو میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، تو اسے لمیاں خوش ہوتے ہیں تو پھر میں گھر آ کے کھا لیتی تھی. تو وہ پھر میرے ابا نے مجھے بڑا پیار کیا. تو شادی کیسے ہوئی؟ شادی ابا نے کی اور میں نے کی، اور اس طرح کی کہ میرے میاں کے جو ابو تھے انہوں نے میری امی کو انگوٹھی پہنائی اور اس طرح میری منگنی ہو گئی. تو میں تو پوچھنے والی تھی پہلے پیار کا. نہ پیار شار کوئی نہیں، کوئی چکر نہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کی 6 مہینے بعد. ہاں وہ بس وہی تھا. تو ہمیں خوش ہو گئے بھی ٹھیک ہے، اچھے کپڑے ملیں گے، اچھی چیزیں ملیں گی، زیور ملے گا. اور اس کے علاوہ شادی کا کوئی اور آئیڈیا نہیں تھا. اچھا یہاں پہ آپ میڈم ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، اسکول کی پرنسپل. تو گھر میں پرنسپل کون ہے؟ گھر میں میری امی حضور ہیں. اچھا والدہ ہیں. ان کے آرڈر وہ بھی میں ان کو کہتی ہوں امی حضور کبھی آپ تشریف لائیں، میرا آفس دیکھیں، میری شان و شوکت دیکھیں، آپ کو یقین آئے گا کہ آپ کی بیٹی کی بھی کوئی عزت ہے. تو مطلب ان کے سامنے امی آپ کے ساتھ ہیں بہت. میں ان کے ساتھ ہوں. امی کے ابو کے گھر جب ابو شہید ہو گئے میرے تو پھر میری والدہ نے کہا میں اکیلی ہو گئی ہوں. تو گھر ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ رہنے لگ گئی. تب سے میں ان کے ساتھ ہی ہوں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ملازمت میں کوئی ایسا کوئی واقعہ، کوئی کارنامہ، کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن کوئی کہے ہی نہ، کوئی اس کو سمجھے ہی نہ کہ اس نے اچھا کام کیا، بندہ پریشان کے ہیں، کوئی اس کو مطلب اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. کوئی ایسا واقعہ؟ ویسے میں واقعات کیا، یہ روز کی ہی بات ہوتی ہے. آپ کے اچھے کام کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. جہاں آپ کی غلطی سب نے آپ کو پکڑ لیا، یہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے چونکہ اللہ کا شکر ہے ضمیر جب آپ کا مطمئن ہے، آپ خود مطمئن ہے، تو آپ خوش ہو کے کام کرتے ہیں. اور میں اس کام کو کوئی مصیبت نہیں سمجھتی، اس کو میں اپنا پیشن سمجھتے ہوئے خوش ہو کے میں کرتی ہوں کام. اور مجھے کسی کی شاباش
मिल जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ. साफ सारे इंसान है, तारीफ को पसंद करता है, ना दे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे. अच्छा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसा एक्ट आपका जो आपने कहा हो कि ये तो रूटीन की बात है, जैसे अभी आप कह रही हैं रूटीन है, तो लोगों ने उसको बड़ा कहा हो कि वो नहीं ये तो वो. मैं आपको और एक मजे की बात बताती हूँ. मैंने ये यहाँ पे तो मेरी जॉब है, उसके अलावा मैंने एक अपने वालिद साहब के नाम का ट्रस्ट बनाया हुआ. अच्छा. उस ट्रस्ट में मैंने वो बच्चे रखे हुए हैं जो कि दुकानों पर, साइकिलों की दुकान पे हो गई, इधर उधर जो मजदूरी करते हैं. अच्छा. तो मैं उन्हें उनके वालिदैन से पूछा कि ये रोज़ कितना ले आते हैं बच्चा. कोई कहता 50 रुपये, कोई कहता 100 रुपये. मैंने कहा ये हम आपको देंगे पैसे महीने के बाद, तो इन बच्चों को आप मेरे पास पढ़ने दें. फिर मैं उस एरिया में उन बच्चों को मैंने दाखिल कराया. अच्छा. पढ़ने के लिए. अच्छा. हुआ यूं कि और उसके जो मतलब 1500 किसी के बनते थे, किसी के 1000, किसी के 2000, वो हम उनके पेरेंट्स को दे देते. हुआ यूं कि कुछ कोरोना के डेज थे, पैसे नहीं हो सके, बहन भाई ये सारे मेरे पैसे मिल के तो हम इस तरह अदा करते थे. अच्छा. तो मैं नहीं दे सकी, तो वो बीबियाँ आई 2-3 दफ़ा, मुझे कहने लगी कि पैसे, मैंने कहा अगले महीने इकट्ठे दूंगी. तो वो जाते जाते एक दूसरी को कहती है, अभी देखो ये मैडम बड़े बड़े चेक्स ले लेती हैं और हमें नहीं देती, खुद खा जाती हैं. वो ये कहती वो चली गई, लेकिन मैं दिल में सोचती रही, या अल्लाह ये इतना अच्छा मैं काम कर रही हूँ, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा. उस दिन मुझे एहसास हुआ पहले उस खातून की बात सुन के. अगली बात उसने कहा कि हम जाएंगे खुली कचहरी में, इनकी शिकायत लगाएंगे कि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए. वो तो ये कह के चली गई. तो मैं कई दिन ये सोचती रही, या अल्लाह ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ. ये लोग मुझे ये समझते हैं मैं किसी से लेती हूँ चेक्स और देती हूँ. मैं तो नहीं कर रही ये तो मैं अपने बहन भाइयों की लड़के कभी प्यार से, मिन्नत से, उनसे लेके अपने दे के तो इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और ये तो मैं अपनी जेब से सारा कुछ कर रही हूँ. अच्छा, वैसे तो मैंने खुद भी देखा जाना कि आपके पास कोई फारिग वक्त नहीं होता इतना. सही. लेकिन फिर भी अगर कभी फारिग वक्त निकल आए तो फरागत में क्या करती है? मेरे पास जो बाहर ग्राउंड है ना, मुझे बड़ा शौक है पौधों का. उन पौधों को ज़रा जाके सेट करती हूँ, जो ख़राब हो चुके हैं उनको निकालती हूँ. माली को कहती हूँ कि ये लगा दो, ये लगा दो, खुद जाके नर्सरी से ला के लगाती हूँ. अच्छा. एक पौधों का बहुत शौक है. फ्लावर अरेंजमेंट्स का बड़ा, ड्राई फ्लावर्स उन्होंने खुद बना के रखे हैं, खुद अच्छा. हाथों से बनाती हूँ, उनको सेट करती हूँ. घर की जो है फटे उधड़े कपड़े बैठ के सीती हूँ. वो जो मेरे चले पड़े रहते हैं कि वो टाइम ही नहीं मिलता. और उसके बाद फिर अम्मा के साथ गपशप जो है सबसे ज्यादा तो जो पसंदीदा गाने, ड्रामे वगैरह. ये पहले वैसे मुझे बहुत शौक हुआ करता है, मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना मेरा दिल नहीं चाहता. तो टाइम मिले थोड़ा सा, कभी कोई रिसाले पढ़ने के बजाय मैं कहती हूँ चलो थोड़ी तफसीर पढ़ लूँ, कोई आयतें पढ़ लूँ. चले अब मुझे आगे की थोड़ी फिक्र हो गई है. सच्ची बात है. शायद तो हम लोग नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अब मुझे मतलब वक्त ज़ाया करते हुए ना थोड़ा सा होता है कि भाई अब थोड़ा वक्त है, इसको मैनेज करके चलना है, कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव अपने लिए भी दूसरों के लिए भी करना है. ड्रामा नाम ही ड्रामा है जिसका, उसको देखने का क्या फायदा. कितनी मजे की बात की है. लेकिन वो एक पिछले दिनों तुर्की का जो ड्रामा उर्तुगुल था, हाँ. वो हमने क्वारंटीन में रह के बड़ा अच्छा सा वो देखा हमने, और मुझे बहुत बस वो मुझे बहुत पसंद भी आया. तो ये ऐसे ड्रामे बनने चाहिए. ड्रामा इस तरह का होना चाहिए. वो नंद की बुराइयां हो रही हैं, सास की बुराइयां हो रही हैं, इस तरह की तो मुझे वैसे ही देख के वहशत होती है कि ये क्या दिखा रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं. और ड्रामों से सीखता है अंदर. कोई मैंने अगर कोई नया फैशन देखना हो आजकल क्या चल रहा है, फिर मैं जरूर देखती हूँ. सही. 2-3 बीच में से कोई भी देख रहा है, हमें दिखाओ क्या चल रहा है आजकल. अच्छा. तो कपड़े कैसे चल रहे हैं, ये शौक है, बस इतना सा. अगर आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ समंदर का सफर करने का, ओहो, तो क्योंकि आप जानती है ना मुझे लेके कौन जाएगा, पहले तो आप ये है. बस ये एक सवाल है हमारा. अच्छा. इसको आपने फिल करना है. अच्छा, आप फैंटेसी में चली जाए. सही सर. नाम इतने सारे हैं, मुझे तो सच्ची सारे ही अच्छे लगते, इतने प्यारे प्यारे बच्चे. अच्छा. सारे हमारे तो वो बच्चे ही हो गए. नहीं, आप अपने वक्त में बता दें. हाँ, अपने नुमान इजाज मुझे अच्छा लगता है. अच्छा. हाँ, उसके साथ मेरे जाना जरूर कहीं. ठीक है, मियाँ को भी कॉर्नर पे बिठा देंगे, तुम भी चलो साथ. चले एक और क्वेश्चन. हाँ. एक उड़न खटोला है. सही. उसमें आपके मियाँ साहब हैं, ठीक है, आप हैं, और साथ में नुमान इजाज है. ओहो. तो फिर आप बताएं, उस उड़न कटोले में से एक बंदे को निकालना है, वरना तीनों गिर जाएंगे. नहीं, नुमान को ही निकालूंगी, मियाँ को कुछ नहीं. ठीक है, मैंने तो अपने मियाँ के साथ रहना. अच्छा, यहाँ पर आप
अनुमान को निकाल अनुमान को ही निकाले, देख ले भाई, देख रहे हैं आपने, आप बहुत पसंद है, लेकिन मियाँ तो मियाँ होता है ना भाई, मियाँ होता है। चलिए ठीक है, एक हट के क्वेश्चन है और अक्सर मैं लोगों से जरूर पूछती हूँ, और शायद मेरे अपने अंदर कुछ इस तरह की बात है, मैं चाहती हूँ कि पता चले कि जो लोग जिंदगी से जा चुके हैं तो आपको मौका मिले कि, वैसे मुझे अंदाजा हो रहा है इसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि अगर बहुत दूर कोई चला गया और आपको मौका मिले कि एक मुलाकात आप उनसे कर सकते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? अपने वालिद साहब। माशाल्लाह, मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए 13 साल 9 महीने और 5 दिन हो गए। मैं रोज़ाना जब सोती हूँ ना, तो मैं अपनी उंगलियों पे गिनती हूँ कि इतने दिन हो गए, वो मुझसे दूर हुए ही नहीं। एक जिस जगह से मैं गुजरती हूँ, मेरी कोई ना कोई याद उनके साथ वापस होती है। और मैं, सच्ची बात है, लोग कहते हैं कि इंसान वक्त के साथ भूल जाता है, मैं नहीं भूली। भूलना तो दूर की बात, हर लम्हे वो मुझे याद रहते हैं। उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत, उनकी तरबियत, हर जगह कहीं ना कहीं वो मौजूद होती। क्या बात। और मेरा आखिरी जो सोने का होता है ना, वो मेरे वालिद साहब की याद होती है। मैं सोती हूँ, मैं उनके लिए कुछ जो उन्होंने ही सिखाया हुआ है, सच्ची बात है, तो पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं उनको याद करते करते ही सो जाती हूँ। कभी मैं परेशान हूँ ना, तो मुझे ख्वाब में भी नज़र आते हैं, और मुझे वो ऐसी कोई तसल्ली, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी वो मुझे बात बताते हैं कि फिर मुझे कई दिन बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, खाने की शौकीन है? बिल्कुल भी नहीं। जो बल्कि बच्चे जो खाना बचाते हैं, मैं तो बचपन मुझे याद है, जब से मेरी शादी हुई है ना, उससे पहले जो घर में बहन भाई बचाते थे, मैं उसको ज़ाया नहीं होने देती थी। वो सारा इकट्ठा किया, अब मैं इसका क्या करूँ, खुद ही खा लेती थी। तो लाहौरी तो आप नहीं है ना? लाहौरी नहीं हूँ, लेकिन लाहौर में रहती मैं वही है, लेकिन मैं खिला के ज्यादा खुश होती हूँ। ये होता है ना, मैं खाने बहुत अच्छे पकाती हूँ, मजे मजे के। वो सब जब खाते हैं खुश होते हैं, फिर मैं भी खुश हो जाती हूँ, मैं भी खाती हूँ साथ। लेकिन ये नहीं, खास खवातीन की खास आदत है, अम्मियों वाली आदत है। अम्मी, हाँ, बनी बनाई अम्मी। क्या अच्छा पका लेती हैं? क्या बिरयानी, मुझे मेरी स्पेशल जो डिश है वो एक बिरयानी है, कोफ्ते हैं, नरगिसी कोफ्ते, पाए, बिरयानी, निहारी, सारे वो जो अम्मियों वाले खाने हैं वो सारे अच्छे वाले होते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। और कुछ मैंने खुद भी इजाद किए डिशेज, वो बहुत मजे मजे के हलवे। अब्बा हुजूर को बहुत शौक था खाने का, उनको खुश करने के लिए मैं मजे मजे के खाने बनाती थी, और बहुत खुश होते थे, इनाम भी मिलते थे बड़े बड़े। तो कहते थे ये मेरी बेटी ने बनाया। वो एक दफ़ा केक मैंने बेक किया, वो जल गया। वो जला हुआ केक मैंने नीचे से निकाल के उसको दूध में डाल के, उसमें थोड़ा सा वो चीनी और मेवे डाल के, वो इतना मज़े का हलवा बन गया। तो वो फिर जब भी कोई हमारे स्पेशल मेहमान आते थे, हम केक का हलवा बनाते थे। बुशरा जी, अपने बारे में कोई ऐसी बात जो आप समझती हैं कि किसी को नहीं पता और पता भी होनी चाहिए थी, तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं जो किसी को ना पता हो, सब पता है, सब पता पता नहीं, शायद कोई एक आध बात हो जो, हाँ ये है कि जब मुझे किसी की बात बुरी लगे ना, तो मैं ये बताती नहीं हूँ मुझे बुरा, लेकिन कई दिन मैं डिप्रेशन में रहती हूँ उस बात की वजह से। फिर मैं वही पुराना फार्मूला लेती हूँ, बस अल्लाह का जिक्र किया और दिल कोशिश की निकल जाए। लेकिन इंसान है ना, तो थोड़ी सी बात रहती है, ख़ास तौर पे बंदे की बात तो भूलती नहीं, अपने मियाँ जी की बात वो वैसे ही ज़्यादा लग जाती है। लेकिन गेम्स वगैरह खेलती हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लगता है। बहुत क्रिकेट मैच आ जाए तो मेरे ख्याल है दुआएं मांग के शोर मचा के हमने ही जिताना होता है टीम को, सारी अम्मियों, मैं और मेरा बेटा मुबशिर, बन जाती है बस हम दोनों माँ बेटे जो होते हैं, हर शॉट पे, हर चौके छक्के पे हमारा वो धम मचाया होता है। और मेरी अपनी फेवरेट गेम जो बैडमिंटन है। अच्छा, तो कोई खिलाड़ी आपको? जबरदस्त, मैं खुद खिलाड़ी हूँ वैसे हमारी जो अब लेडीज की टीम बनी है ना, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, कोई ऐसा काम बुशरा जी जो कि आप चाहें कि कोई ऐसी ख्वाहिश होती है ना, तो आप चाहती हैं कि ये पूरी होनी चाहिए थी, या ये काम है जो मुझे करना चाहिए था, मैंने अभी तक नहीं किया? हाँ, वो मुझे लगता है कि मुझे अपना ज़ाती घर भी बनाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं बनाया अपने नाम पे। अच्छा, खातून को ये होता खुशी होती है? हाँ, हर एक इंसान को होती है खुशी भाई, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं मेहनत से और फिर वो आपके नाम पे सिर्फ मुझे ही है, नहीं सबको हर एक को होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तकरीबन पूरी तो की हुई है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अभी यहाँ पे कमी है, वो उसको करूँगी पूरा इंशाल्लाह। जिंदगी से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ने, मैं कहती हूँ, हर नेमत दी है, जो एक इंसान को चाहिए होती है ना, सब कुछ है मेरे पास।
اور اگر پھر آپ کو ایک زندگی دوبارہ ملے تو پھر کیا بننا پسند؟ پھر پرنسپل بننا پسند کریں. ارے واہ کیا بات ہے. میں نے تو یہاں پہ میرا اسٹاف کہتا ہے ہم وہاں پہ اللہ کرے ہم جنت میں اکٹھے ہوں, ہم وہاں پہ بھی ہم آپ کو اپنی میڈم بنائیں گے. اصل میں یہ سمجھتی ہوں آپ وہ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں لوگ جس کا ذکر کریں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے, میرا جو عملہ ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, میری بہت رسپیکٹ کرتا ہے. میرے خیال سے کمائی یہی ہوتی ہے. یہی. اور یہ جو کلاس 4 ہے, میں کہتی ہوں آپ میری برائی کر کے تو دیکھیں ان سے. اچھا بشرا جی, کوئی پیغام جو ہمارے ناظرین کو, آنے والی نسلوں کو, ماؤں کو, کسی کو بھی آپ دینا چاہیں تو ہمارے چینل میں آپ کو یہ پیغام دوں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس, بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو اگر آپ کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ سے بہتر, آپ سے بڑا ولی اللہ کوئی اور ہے ہی نہیں. یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سو نائس. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شخصیت ایپیسوڈ, LMTV کا 1 ٹیک ایپیسوڈ, جس میں کہ ہم نے بات کی بشرا بودلہ جی سے. اور اسی طرح ہم اگلی ایپیسوڈز میں بھی آپ کے لیے مختلف شخصیات کو لے کر آئیں گے. دیکھتے رہیے لیسن ان منٹس LMTV. عائشہ خان کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رہ کے اللہ حافظ.